साल था 1947 जब आधुनिक भारत का जन्म हुआ। ये एक ऐसा पल था, आप जानते हैं, जिसमें बेहिसाब उम्मीदें थीं और साथ ही एक ऐसी त्रासदी भी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। आज हम उसी कहानी को समझेंगे, कैसे एक राष्ट्र अपनी आज़ादी की सुबह और बंटवारे की आग दोनों से एक साथ गुजरा। महात्मा गांधी के इन शब्दों ने ना उस वक्त की पूरी कैफियत बयां कर दी। सोचिए, एक ही पल में दो बिल्कुल अलग एहसास। एक तरफ तो सदियों की गुलामी से आज़ाद होने का जश्न और दूसरी तरफ अपने ही देश के दो टुकड़े होने का गहरा दुख। इसी खुशी और गम के बीच एक नए देश की कहानी शुरू हो रही थी। चलिए, कहानी की शुरुआत उस रात की उम्मीदों और सपनों से करते हैं। ये शब्द थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, जो उन्होंने संविधान सभा में अपने मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में कहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों की आवाज थे, जो एक नए भविष्य की तरफ देख रहे थे। ये जो पल था ना, ये एक बहुत लंबे स्वतंत्रता संग्राम का नतीजा था। और सब लोग दो बातों पर तो सहमत थे ही। पहली, कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, और दूसरी, कि सरकार सबकी भलाई के लिए काम करेगी, खासकर गरीबों और समाज के कमजोर तबकों के लिए। यही वो सपने थे जिन्हें अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। लेकिन आज़ादी की इस रोशन उम्मीद के साथ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी जुड़ी हुई थी, और वो थी भारत का बंटवारा। तो अब जरा कहानी के इस पहलू को देखते हैं। तो हुआ ये कि आज़ादी और बंटवारा, ये दोनों चीजें एक साथ आईं। 1947 का साल बेहिसाब हिंसा और लोगों के अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी लेकर आया। शायद ही दुनिया में किसी देश का जन्म इतनी मुश्किल, इतनी दर्दनाक परिस्थितियों में हुआ हो। तो सवाल उठता है कि ये बंटवारा हुआ क्यों? इसके पीछे जो राजनीतिक सोच थी, उसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत कोई एक कौम नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमों का देश है, और इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान बनना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस विचार के खिलाफ थी, लेकिन उस वक्त की राजनीतिक खींचतान और अंग्रेजों की भूमिका के चलते आखिरकार बंटवारे की मांग को मान लिया गया। सच तो ये है कि बहुत से लोगों के लिए ये वो आज़ादी की सुबह नहीं थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की ये लाइनें उस गहरी मायूसी और दर्द को दिखाती हैं जो आज़ादी के इस हिंसक रूप को देखकर कई लोगों ने महसूस की थी। जरा उस अफरा तफरी का अंदाज़ा लगाइए। बंटवारे का काम इतनी जल्दबाजी में किया गया कि 14-15 अगस्त की आधी रात को जब देश आज़ाद हुआ, तब तक कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका घर, उनका शहर भारत में है या पाकिस्तान में। यहीं से शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन। इस बंटवारे की इंसानी कीमत क्या थी? अमृता प्रीतम की ये दिल को झकझोर देने वाली कविता उस दर्द और हिंसा की एक झलक देती है। खासकर पंजाब और बंगाल का बंटवारा तो सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, जहां धर्म के नाम पर लोगों ने एक दूसरे को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो इस उम्मीद और त्रासदी के बीच जब इस नए देश का जन्म हुआ, तो उसके सामने फौरन तीन बहुत बड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुईं। हाँ, तीन ऐसी चुनौतियां थीं जिन्होंने अगले कई दशकों तक भारत के सफर की दिशा तय की। ये चुनौतियां थीं, पहली, पूरे देश को एकता के धागे में पिरोना, दूसरी, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखना, और तीसरी, ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे। पहली और सबसे जरूरी चुनौती थी एकता की। बंटवारे के जख्म अभी ताज़ा थे। अब एक ऐसे भारत को बनाना था जिसमें अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोगों के लिए जगह हो। उस वक्त दुनिया में कई लोग ये मानते थे कि इतनी ज्यादा विविधता वाला देश एक साथ रह ही नहीं पाएगा। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को जमीन पर उतारने की। देखिए, संविधान बना देना और उसमें मौलिक अधिकार लिख देना एक बात है, लेकिन असली चुनौती ये थी कि लोकतांत्रिक आदतें और संस्थाएं हमारे समाज का हिस्सा बने। ये तय करना कि सारी राजनीति एक लोकतांत्रिक दायरे के अंदर ही हो। और फिर थी तीसरी चुनौती, विकास की। लेकिन कैसा विकास? ऐसा विकास जो पूरे समाज की भलाई करे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों की जेबें भरे। असली काम था गरीबी मिटाने और आर्थिक तरक्की के लिए सही नीतियां बनाना, ताकि हर नागरिक की जिंदगी बेहतर हो सके। 1947 के उन मुश्किल हालातों ने राष्ट्रीय एकता की चुनौती को सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इम्तिहान बना दिया था।
चलिए इस पे थोड़ा और गौर करते हैं। बंटवारे की वजह से माहौल में इतना जहर घुला होने के बावजूद भारत के नेता इस बात पर अडिग थे कि ये देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा। नेहरू के ये शब्द दिखाते हैं कि वो इस बात को कितनी गहराई से समझते थे कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ तो ये देश की एकता के लिए एक नासूर बन जाएगा, और इस सिद्धांत को हर कीमत पर बचाना था। तो ये वो 3 बुनियादी चुनौतियां थीं जिन्होंने भारत के आने वाले कल का पूरा खाका तैयार कर दिया। अपने जन्म के गहरे जख्मों के बावजूद नया गणराज्य उम्मीद से भरा हुआ था, और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ये डॉक टिकट हैं जो 1950 में जारी हुए थे। ये उस वक्त की सोच को दिखाते हैं। एक तरफ खेती को दिखाता हल है तो दूसरी तरफ चरखा और औद्योगिक पहिया। मतलब साफ था, देश अब विकास की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक ऐसा देश जो जीत और जख्म दोनों के साथ पैदा हुआ, वो अपने सामने खड़ी इन विशाल चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? एक तरह से देखें तो भारत का पूरा इतिहास 1947 में पैदा हुए इन्हीं सवालों का जवाब देने की एक लगातार कोशिश ही तो है, एक ऐसा सफर जो आज भी जारी है।